5 दशकों का गौरवशाली इतिहास, 1971 और करगिल जीत का हीरो, 400 से ज्यादा विमान हादसे, 200 पायलट और 50 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार। कहानी मिग फाइटर एयरक्राफ्ट की। इन विमानों के आए दिन होते हादसों के चलते भले ही इन दिनों इन्हें इसके असली नाम से कम और उड़न ताबूत यानी फ्लाइंग कॉफिन के नाम से ज्यादा पुकारा जा रहा हो, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब एशिया और यूरोप के आसमान पर मिग की उड़ान होती थी और उसकी आवाज की गूंज से अटलांटिक पार अमेरिका भी कांप जाता था। आलम यह था कि मिग के राज जानने के लिए CIA और मोसाद ने करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए थे। उधर भारत में भी मिग सौदे के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात मिग फाइटर एयरक्राफ्ट की। मिग की डील और नेहरू की मुसीबत। बात 1961 की है। चीन की सीमा पर जंग के हालात बन रहे थे, मगर नेहरू को अब भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर यकीन था। ऐसा नहीं था कि नेहरू देश की रक्षा जरूरतों को नहीं समझ रहे थे, बस उनका फोकस चीन की सरहद न होकर पाकिस्तानी सीमा थी, जिसे महफूज करने के लिए नेहरू और उनके रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन सोवियत संघ से मिग फाइटर जेट्स का सौदा करना चाहते थे। वही मिग एयरक्राफ्ट जिसके 1956 में आवाज की गति से तेज उड़ान भरने से अमेरिका तक डर चुका था। 1961 में कुछ अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई कि भारत ने USSR के साथ 6 MiG-19 विमानों का सौदा कर लिया है, मगर जल्दी ही नेहरू के डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन का बयान आया। भारत ने वास्तव में 6 सोवियत जेट्स इंजन खरीदे हैं। इन इंजन्स का प्रयोग HF-24 फाइटर प्लेन में किया जाएगा। इस प्लेन को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया जाएगा। टीम नेहरू में 2 गुट। दरअसल भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण उस वक्त की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका ने 1950 के दशक में पाकिस्तान को F-86 साबर और 1960 के दशक में लॉकहीड F-104 के रूप में लेटेस्ट फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दी थी। वहीं भारत द हैविलैंड एम्पायर, हॉकर हंटर, फोलेंड नेट जैसे पुराने ब्रिटिश जेट्स पर निर्भर था। ऐसे में नेहरू चाहते थे कि उस दौर का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मिग भारतीय आसमान के हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए, मगर खुद कांग्रेस के अंदर इसे लेकर मतभेद था। उस दौर के कद्दावर नेता मोरारजी देसाई का झुकाव अमेरिका की तरफ था और उन्हें यकीन था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी भारत को भी अमेरिकी फाइटर जेट्स डील दे देंगे, मगर अंत में जीत सोवियत संघ की तरफ झुकाव रखने वाले रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की हुई और भारत ने अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए 1964 में मिग विमानों का सौदा कर लिया। रूस ने मिग विमानों के साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की थी। यह बात और है कि 1965 की जंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, क्योंकि तब तक भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। मिग के राज पर मोसाद की नजर। इधर भारत आकर मिग विमानों ने 1971 की जंग में न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई, बल्कि उस एक जीत ने सोवियत संघ को अमेरिका के ऊपर तकनीकी बढ़त भी दिला दी। आखिरकार पाकिस्तान के विमानों से लेकर टैंकों तक सब के सब हथियार अमेरिका के ही तो दिए हुए थे। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और उसकी सहयोगी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर 3 बार मिग चुराने की कोशिश की। अमेरिका और इजराइल हर हाल में मिग की तकनीक को समझना चाहते थे ताकि उसकी तोड़ निकाली जा सके, मगर चोरी की पहली 2 कोशिशें बुरी तरह नाकाम रहीं। ऑपरेशन डायमंड और मिग।
मोसाद ने अपने सबसे शातिर एजेंट जीन थॉमस की अगुवाई में मिग चोरी के लिए ऑपरेशन डायमंड शुरू किया। निशाने पर था एक इराकी पायलट मुनीर रेडफा, जिसे एक ईसाई लड़की से शादी करने की वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा था और उसकी नाराजगी मोसाद के काम आ सकती थी। आखिरकार मोसाद ने मुनीर को गद्दारी के लिए राजी कर ही लिया। $10 लाख और परिवार समेत सुरक्षित जिंदगी के एवज में मुनीर ने एक इराकी मिग 21 चुराया और सरहद पार कर इजराइल पहुंचा दिया और इस तरह सोवियत संघ का सीक्रेट हथियार दुश्मनों के आगे बेनकाब हो गया। मिग विमानों से जुड़ा कोई किस्सा अगर आपके पास भी है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए और रक्षा जगत की खबरों और दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।